अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। मैं बताना चाहूंगा थोड़ा योग के बारे में। वो ये योग स्वतंत्र कोई साधना नहीं है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या आत्म साक्षात्कार करने के लिए। योग स्वतंत्र साधना नहीं है। योग अंत में लीन हो जाता है या ज्ञान में या भक्ति में। दो ही धाराएं हैं आत्म कल्याण की। एक है आत्म साक्षात्कार की धारा जिसको ज्ञान का पंथ बोलते हैं, ज्ञान मार्ग। एक है साकार भगवान की प्राप्ति का मार्ग जिसको भक्ति बोलते हैं। यही तो ऐसी धाराएं हैं जो कल्याण रूपी समुद्र में जाकर के लीन हो जाती है। जैसे जमुना जी नदी है, धारा है, बहती है, लेकिन समुद्र में नहीं मिलती। प्रयाग में जाकर के गंगा जी में मिल जाती है, समुद्र से नहीं मिलती। लेकिन गंगा जी समुद्र में जाकर के मिल जाती है। नदियां दो प्रकार से हैं, दो प्रकार की नदियां हुआ करती हैं। यद्यपि लक्ष्य सबका समुद्री होता है, समुद्र में लीन होना, समुद्र से मिलना, लेकिन हर नदी सागर में मिलती नहीं डायरेक्ट। वो किसी दूसरी नदी में मिल करके तभी सागर से मिल सकती है, स्वतंत्र नहीं। जैसे जमुना जी है, सागर से नहीं मिलती, गंगा से मिल जाती है प्रयागराज में, फिर गंगा जी सागर से मिलती है। इसी प्रकार बहुत प्रकार की साधनाएं हैं जो भगवान की तरफ बढ़ती तो है लेकिन भगवान से मिलती नहीं। जैसे प्रत्येक नदी समुद्र की तरफ बढ़ती तो है लेकिन समुद्र से हर नदी नहीं मिलती, उनको सहायक नदी बोला जाता है। जमुना जी सहायक नदी है, किसकी? गंगा जी की। इसी प्रकार योग भी जमुना जी की तरह सहायक है। योग रूपी साधना, योग रूपी नदी परमात्मा रूपी सागर से मिलती नहीं, इसलिए हम योग को स्वतंत्र साधना नहीं मानते। जैसे जमुना जी स्वतंत्र ऐसी नदी नहीं जो सागर से मिल जाए, गंगा से मिलकर ही ये सागर में मिलती है, डायरेक्ट नहीं मिल सकती, स्वतंत्र रूप से नहीं मिल सकती। इसी प्रकार योग भी स्वतंत्र रूप से परमात्मा से मिल नहीं सकता, साधन ऐसा नहीं। इस योग में हाँ प्रारंभ में अकेला चलता है, जैसे गंगा जी अकेली चलती है, जब कलिंद पर्वत से निकलती है अकेली चलती है। प्रयागराज में गंगा जी से मिलकर गंगा के साथ चलती है, अकेली नहीं चल सकती। इसी प्रकार योग एक ऐसी धारा है जो भगवान से नहीं मिलती, बल्कि ज्ञान से मिलकर के या भक्ति से मिलकर ही ये योग आत्म कल्याण का साधन बनता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। मैं इसलिए थोड़ा समझा रहा हूं क्योंकि कथा कुछ ऐसी है, इस बात को समझे बिना आप आगे का चरित्र समझ नहीं पाएंगे। चांग देव जी का जो चरित्र आ रहा है संत ज्ञानेश्वर जी के प्रसंग में, संत ज्ञानेश्वर केवल योगी थे, गुरु भी बनाया था चांगदेव। हाँ, चांगदेव योगी थे, योग की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके थे,
लेकिन अभी उनके योग का संगम न ज्ञान से हुआ था न भक्ति से हुआ था। योगी पूरे बन गए। जमुना जी में चाहे कितनी भी बाढ़ क्यों ना आ जाए, जमुना जी का विस्तार कितना भी चौड़ा क्यों ना हो जाए, तब भी जमुना जी समुद्र से नहीं मिल सकती। गंगा जी से मिलना पड़ेगा तभी समुद्र से मिलती है। इसी प्रकार योग की कितनी भी ऊंचाई को साधक क्यों ना छू ले, बिना ज्ञान या बिना भक्ति से मिले मंजिल को पा नहीं सकता।